नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रेज बैट ये शब्द शायद आपने कई बार सुना हो, और नहीं सुना है तो आइए हम इसे सरल सहज भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। रेज मतलब गुस्सा, बैट यानी चारा या फंसाने का तरीका। जब दोनों शब्द मिलते हैं तो इसका अभिप्राय हुआ गुस्सा दिलाने वाला चारा, अर्थात एक ऐसा कमेंट, ऐसी टिप्पणी, ऐसी पोस्ट, ऐसा वीडियो जो आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाए, आपकी भावनाओं को भड़काए, भावनात्मक रूप से आपको प्रभावित करे, उन्हें देख पढ़ करके आप क्रोधित होने लगे, क्योंकि आपका ये गुस्सा, आपका ये क्रोध सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक लाभ का सौदा बन जाता है। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना आप उस पर कमेंट करेंगे, उसे साझा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, और उसी के दम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कमाई भी बढ़ती चली जाएगी। यह शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड हर साल एक ऐसा शब्द चुनता है। जिस तरह से दुनिया की सोच बदल रही है, जिस तरह से दुनिया का व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से हमारे उन शब्दों का, भाषा का, प्रयोगों का समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, और उसके माध्यम से जो नई प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं, उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हैं, उन्हें वो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करता है। 2025 में रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर इसलिए चुना गया क्योंकि ऑनलाइन बहस तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हमारा राजनीतिक सामाजिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, और खास बात यह है कि जो भड़काऊ कंटेंट है वो बहुत तेजी से वायरल होता है, और सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस गुस्से को एक तरह से और अधिक वायरल करते हैं, प्रकारांतर से पुरस्कृत भी करते हैं। यानी आज का माहौल कैसा हो गया है? कुछ माहौल ऐसा हो गया है, एंगर सेल, क्रोध बिकता है। आपका गुस्सा इन कंपनियों को लाभ पहुंचाता है आर्थिक दृष्टि से। ये रेज बैट काम कैसे करता है, आइए इसे भी समझने का प्रयास करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन जितनी देर तक वहां रोका जाए। सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, बांधते हैं, आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात जितनी देर आपको उन प्लेटफॉर्म पर रोका जाएगा, जितना समय आप वहां स्क्रॉल करने में बिताएंगे, उतना ही लाभ उन सोशल मीडिया कंपनियों को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को होने लगेगा। रेज बैट का जो फॉर्मूला है बहुत सरल है। इसका तरीका क्या है? भड़काऊ हेडलाइन दीजिए, ऐसे शीर्षक लगाइए जिसको पढ़ते ही आपको गुस्सा आना लगे। यह फैसला आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। यदि आप में जरा सी भी राष्ट्रभक्ति है तो इसे जरूर देखिए। इस तरह के वाक्य आपकी भावनाओं को भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और जब उनको आप पढ़ते हैं तो मन ही मन क्रोध की आग में जलने लगते हैं, क्योंकि ये कंटेंट अक्सर सही नहीं होता है। उसे बढ़ा चढ़ा करके आड़े तिरछे दृष्टिकोणों से दिखाया जाता है ताकि लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें, लोगों में संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाए, और गुस्से में आप उन कमेंट्स को करते हैं और खुद रेज बैट के माध्यम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। सोशल मीडिया सोचता है कि लोग लड़ रहे हैं, मतलब यह विषय बहुत हॉट है, यह विषय बहुत चर्चित है, इसे और फैलाओ, और फैलाओ, और प्रसारित करो। और इस तरह ये गुस्सा
सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा कर देता है। यह गुस्सा आग की तरह से फैलता रहता है और आप जानते हैं आग कितना नुकसान करती है। जिस तरह से आग नुकसान करती है उसी तरह से आपका ये गुस्सा हमारे समाज के लिए एक खतरे का संकेत है। आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, सेलिब्रिटी के प्रति आम लोगों का सहज जुड़ाव होता है, लेकिन जब उसकी तस्वीर को गलत एंगल से पेश किया जाता है तो कितनी तरह के विवाद जन्म ले लेते हैं। हाल ही में हमने देखा किसी व्यक्ति के, किसी नेता के बयान को उसके मूल हिस्से से काटकर जानबूझकर इस तरह से वायरल करना जिससे समाज में विद्वेष की भावना फैले और आपका उस गुस्से के माध्यम से वो और अधिक वायरल हो। एक समुदाय के खिलाफ किस तरह से आप भड़काऊ पोस्ट वायरल करते हैं, प्रचारित करते हैं। देखिए कैसे ये लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, देखिए ये लोग कैसे आपका आर्थिक शोषण कर रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। और ऐसा कंटेंट पढ़ते ही आप तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप गुस्से में आकर के कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं और यह गुस्सा जब और अधिक प्रचारित होता है, प्रसारित होता है, तो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता चला जाता है, जिसका आर्थिक लाभ उन चैनल्स को होता है, उन प्लेटफॉर्म्स को होता है। वस्तुतः रेजबैट और फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज लगभग पर्यायवाची है, लगभग एक जैसे ही है। रेजबैट हमेशा गलत नहीं होता है, कई बार यह सच भी होता है, लेकिन पेश इस तरह से किया जाता है, उसे पोस्ट इस तरह से किया जाता है कि वो आपको भड़काए, समाज में एक उस तरह का माहौल पैदा करे जिसमें लोगों में आक्रोश की भावना पनपे, फैले, प्रचारित हो। और फेक न्यूज भी झूठ फैलाती है, लेकिन रेजबैट भावनाओं को भड़काकर सच को भी हथियार बना लेता है और उस हथियार के माध्यम से ये अंततः समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, शांति सद्भाव को ये नुकसान पहुंचाते हैं। 2025 में जिस गति से सोशल मीडिया का उपयोग हमारे जीवन में बढ़ने लगा है, या सोशल मीडिया ने जिस तरह से हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया है, उसी गति से ऑनलाइन गुस्से की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑक्सफोर्ड के इस शोध में यह स्पष्ट हमने देखा है, उनका मानना है कि लगभग 70% लोग ऐसी खबरों पर क्लिक करते हैं जो गुस्सा दिलाए। गुस्से वाली पोस्ट जो स्वाभाविक पोस्ट होती है उससे 2 गुना तेजी से वायरल होती है। और इसी कारण से जो हमारे राजनीतिक दल हैं अपने हितों का पोषण करने के लिए इस तरह की पोस्ट को और अधिक व्यापक रूप में उनका उपयोग करते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया हाउसेस अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति में संलग्न होते हैं। यह सोशल मीडिया अकेले की समस्या नहीं है, यह तो एक समाज का प्रवाह बनता चला जा रहा है। इसका असर क्या होता है? हमारे ऊपर मानसिक तनाव बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, क्योंकि लगातार हम ऐसी भड़काऊ पोस्ट का सामना करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं निरंतर इस तरह की पोस्ट को देखने पर हमारे मन मस्तिष्क की क्या स्थिति होती होगी, किस तरह से हमारे मन में एंग्जाइटी बढ़ती होगी और कहीं ना कहीं निराशा का भाव भी पनपने लगता है। और लोग एक ऐसे इको चैम्बर में बंद हो जाते हैं, उनका सोच फिर वहीं तक सीमित होता है, क्योंकि लगातार उस एक ही तरह की जो पोस्ट है वो आपको सामने दिखाई देती है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी इसमें कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्तियों को और हवा देता है। इस तरह की पोस्ट जहां एक और गलतफहमियां पैदा करती है, वहीं दूसरी ओर नफरत को भी आगे बढ़ाती है। एक दूसरे के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, समुदाय समुदाय के बीच में अविश्वास की भावनाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। और जब ऐसे गुस्सा बढ़ता है फिर संवाद की गुंजाइश कहाँ रहती है? पारस्परिक संवाद तो हो ही नहीं पाता है और हम गुस्से में ही कमेंट्स करते रहते हैं और माहौल को खराब कर देते हैं। इसलिए रेजबैट का उपयोग हम भावनाओं को भड़काने के लिए करते हैं, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में भी।
इसका समाधान आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसका समाधान आपके स्वयं के पास है कि आप स्क्रॉल करने से पहले सोचें, क्या ये पोस्ट मुझे भड़का रही है? क्या ये पोस्ट मेरे क्रोध को, मेरे गुस्से को, मेरे आक्रोश को हवा दे रही है? और उस कथित गुस्से में आकर आप किसी तरह का तुरंत कमेंट न करें, शांत दिमाग से सोचें कि इस क्रोध में किया गया आपकी का कमेंट या आपकी टिप्पणी या आपका विचार किस तरह से समाज को अंततः हानि पहुंचाएगा। आप उन्हीं सोर्सेस को फॉलो करें जो आपको विश्वसनीय लगते हैं, आपको प्रामाणिक लगते हैं और जहां शोध आधारित रिपोर्ट पेश की जाती है। डूम स्क्रॉलिंग की जगह आप ग्लो स्क्रॉलिंग को अपनाएं। ऐसे कंटेंट देखें जो आपको शांत करे, उत्साहित करे, प्रेरित करे, आपके चेहरे पर एक चमक दमक का भाव लेकर के आए। क्या रेजबेट हमेशा ही बुरा होता है? नहीं, हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। कई बार कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं, ऐसे सामाजिक अन्याय होते हैं, ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था होती है जहां उसके खिलाफ बोलना और अपनी एक तार्किक और बुलंद आवाज को जागृत करना महत्वपूर्ण होता है। एक आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार करते हैं। ऐसी स्थिति में रेजबेट सकारात्मक भी हो सकता है। रेजबेट इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसका उपयोग किस लिए किया है। उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता का निर्धारण आपकी परिपक्वता, आपकी विवेक बुद्धि तय करेगी। इसलिए अधिकतर मामलों में जहां रेजबेट का उपयोग लोगों को उकसाने के लिए किया जाता है, लेकिन यदि आप परिपक्व हैं, सोचने समझने का क्षमता रखते हैं, तो आप कुछ मिनट ठहरें, सोचें और उसके बाद अपना कदम जो है आगे बढ़ाएं। आज सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया हमारे जीवन का दर्पण बन गया है। आज के समय में हम क्या देखते हैं, आज के समय में हम क्या सोचते हैं, आज के समय में हम क्या चिंतन करते हैं, रेजबेट के माध्यम से यह बहुत कुछ प्रभावित होता है, बल्कि हमारे रिएक्शन को भी यह प्रभावित करता है। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने कहा, अगर हम 2025 की दुनिया को समझना चाहते हैं तो रेजबेट की वास्तविकता को भी समझना होगा, इसके अभिप्राय, इसके अर्थ को भी समझना होगा। डिजिटल युग में असली शक्ति गुस्से में नहीं है, आपकी समझदारी में है, आपकी परिपक्वता में है, आपकी विवेक बुद्धि में है। जब भी कोई पोस्ट आपको भड़काए, आप रिएक्ट न करें। आप सोचें कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद निर्णय करें कि यह मुद्दा किस तरह का है, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। यदि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगता है, यदि आपको इस तरह की सामग्री में कोई रुचि है, आप मीडिया की उन अंदरूनी स्थितियों को समझना चाहते हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप क्या सोचते हैं इस तरह के मुद्दों पर? हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।